रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवर भाभी की लठमार होली का नजारा कुछ इस कदर देखने को मिलता है कि देखने वाले भी कहते हैं ये होली है या किसी बात का बदला, क्योंकि देवर भाभी की स्पेशल होली की खबर अखबार की हेडलाइन बन जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर देवर भाभी की लठमार होली में ऐसा क्या हुआ जो न्यूज बन गई। राधा की शादी को 1 महीना ही हुआ है। ऐसे में राधा अपनी सास दामिनी से कहती है, माँ जी, इस बार तो मेरी ससुराल में पहली होली है। मुझे तो लठमार होली बहुत पसंद है। हाँ हाँ बहू, वृंदावन में तो लठमार होली के बिना होली ही अधूरी है। राधा दिल्ली की रहने वाली थी और उसकी शादी वृंदावन में हुई। अब ऐसे में राधा अपनी पहली होली के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन राधा तो अपने पति से ज्यादा देवर के साथ होली खेलने के लिए खुशी जाहिर कर रही थी। लेकिन राधा का देवर सुधीर तो शर्मीला था। ऐसे में एक रोज राधा अपने देवर सुधीर को खाना देते हुए कहती है, देवर जी, इस बार की होली तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जी भाभी, मैं होली नहीं खेलता हूँ, मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। अपनी भाभी के साथ भी होली नहीं खेलनी है आपको? नहीं, वो बात नहीं है भाभी, मैं होली खेलता ही नहीं हूँ। ये बातें सुनकर राधा का पति दिलीप भी अपने छोटे भाई सुधीर से कहता है, अरे सुधीर, भाभी के साथ पहली होली है तेरी, तू मना भी करेगा ना तो तेरी भाभी तेरे साथ होली खेलेगी ही। देर शाम राधा अपनी सास दामिनी को कहती है, माँ जी, आपको पता है मुझे बचपन से ही लठमार होली देखने का शौक था, लेकिन अब तो मैं इस बार लठमार होली खेल पाऊंगी। हाँ हाँ बहू, वृंदावन में तो ऐसे ही होली मनाई जाती है जो हर जगह फेमस है। ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी दामिनी के घर दामिनी की पड़ोसन विमला की एंट्री होती है और वो राधा की बातें सुनकर राधा से कहती है, हाँ हाँ बहू, इस बार तो तेरी पहली होली है, वो भी लठमार, और देवर भाभी की ये होली तो होगी ही स्पेशल। नहीं विमला आंटी, वो तो होली खेलते ही नहीं है, बहुत ही शर्मीले हैं। ऐसे कैसे तू सुधीर को शर्मीला कह रही है? तुझे याद नहीं तेरी शादी के रस्म में कैसे उसने पहले तेरे लहंगे पर छड़ी मारी थी, फिर जब तुझे नहीं लगी तो कमर पर छड़ी मारी, जिसका अब तक निशान है तेरी कमर पर। अरे हाँ विमला आंटी, इस बार तो कुछ भी हो जाए मैं तो देवर जी को नहीं छोड़ने वाली। आने दो होली, अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं। राधा को जैसे ही विमला उसकी शादी वाली रस्म बताती है जिसमें राधा के देवर सुधीर ने उसे छड़ी से मारा था। ऐसे में अब राधा मन बना लेती है कि इस बदले का आगाज होली वाले दिन ही होगा। अब ऐसे में समय बीतता है और वो दिन आ जाता है जिसका सबसे ज्यादा राधा को इंतजार था। ऐसे में वो होली की सुबह जैसे ही सुधीर सोकर उठता है और बाहर निकलता है, वैसे ही पहले से तैयार राधा अपने देवर पर लगातार लाठी बरसा देती है। ये देखकर सुधीर अपनी भाभी से कहता है, भाभी ये क्या कर रही हैं आप? मुझे चोट लग रही है। बुरा ना मानो देवर जी, होली है और आपके साथ तो मैं इतने दिनों से होली खेलने का इंतजार कर रही थी। भाभी बस भी करो, चोट लग रही है मुझे, उठने भी दो यार, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? देवर जी, आज कोई बहाना नहीं, आज तो होली है, वो भी वृंदावन की सबसे फेमस होली, लठमार होली। इसे भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। राधा को तो अपनी शादी की वो रस्म याद थी जिसमें उसके देवर जी ने शरारत में ही सही लेकिन अपनी भाभी की कमर पर छड़ी चला दी थी, जिससे राधा की कमर पर निशान बन गया था। ऐसे में राधा भी अब अपना बदला इस तरह पूरा कर रही थी जिसमें वो अपने देवर को उठने तक का मौका नहीं देती और लगातार लाठी बरसा देती है। ये देखकर राधा का पति दिलीप साइड से जाते हुए ये कहता है, सही है, आज खेली है इसने लठमार होली, वो भी अपनी जिंदगी में पहली बार। क्यों सही कहा ना सुधीर? भाई भाभी को मना करो ना। भाई तुम दोनों जानो, मैं तो चला। इतना बोलकर दिलीप भी साइड से निकल जाता है और राधा अपने प्यारे शर्मीले देवर पर लाठी बरसाती रहती है और सुधीर भी अपनी भाभी से कहता है, भाभी मत मारो ना, कहीं आप छड़ी वाली रस्म का बदला तो नहीं ले रही हो मुझसे? देर आए दुरुस्त आए, याद तो आया ना देवर जी, आपने कैसे और किस मंशा से मुझे छड़ी मारी थी। मुझे लग जाए तो अब आप भी खाओ ना डंडे।
माँ मुझे भाभी से बचाओ, मैं अभी उठाई था कि उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। माँ जी और दिलीप जी कोई नहीं है घर में, सब बाहर हैं। अब आप खुद को बचाओ तो जानो। सुधीर को अब तक काफी चोट लग चुकी थी। उसकी जगह जगह निशान पड़ गए थे और वो अब दर्द से अपनी भाभी को बचने के लिए कहता है, भाभी ये अत्याचार आप भैया पर क्यों नहीं कर रही हो, जो आज मुझे मारने का फैसला लिया है। आज तो मैं अपना बदला पूरा करके ही रहूंगी। अब ऐसे में जब सुधीर को दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो वो मन में सोचता है, आज अगर मैं यहाँ से अपनी जान बचाकर नहीं भागा ना तो भाभी तो मुझे मार ही देंगी। कोई बहाना बनाता हूँ, इतने लोग लठमार होली खेल लें, इन्हें कोई और दिख नहीं रहा है क्या। इतना सोचते ही सुधीर अपनी भाभी को उसकी सास के आने का इशारा करता है और जब राधा पीछे देखती है इतने में सुधीर भागकर होली खेल रहे लोगों की भीड़ में छिप जाता है और पीछे से राधा भी सुधीर को ढूंढ रही होती है लोगों के बीच और अपने देवर से कहती है, देवर जी बचकर कहाँ ही जाओगे मेरे हाथों से। अब राधा भीड़ में जैसे ही सुधीर को ढूंढ लेती है, राधा को भी कई लाठी पड़ जाती है और उसे भी कई चोट आ जाती है। ऐसे में राधा भीड़ से निकलकर घर पहुंचती है और बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सुधीर अपनी भाभी को हॉस्पिटल ले जाता है और दोनों का इलाज किया जाता है। लेकिन जब दोनों शाम में घर आते हैं तो दोनों के हाथ पैर सर में पट्टियां बंधी होती है, जिसे देखकर विमला कहती है, दामिनी की बहू तूने ही मोहल्ले में सबसे शानदार होली खेली है, पैर सर में चोट लगवा कर। हाँ विमला, इन्हें ही होली खेलने का ज्यादा ही भूत सवार था। देख अपना कैसा हाल बना लिया है दोनों ने। ऐसा लग रहा है दोनों ने एक दूसरे को फुर्सत से पीटा है। मैंने तो भाभी को हाथ तक नहीं लगाया है, लेकिन भाभी ने मुझे मार मार कर बेहाल कर दिया है और मेरी हालत भी भाभी ने ऐसी की है। देवर जी बुरा ना मानो, होली है, गुस्सा क्यों हो रहे हो आप। तो छोटे मियाँ कैसी रही पहली बार लठमार होली, वो भी अपनी भाभी के साथ। देख तो रहे हो आप क्या हाल हो गया है। अब क्या चाहते हो, व्हील चेयर पे आऊं? अब जाओ दोनों अपने कमरे में। कुत्तों जैसी हालत बना रखी है। दोनों ने होली कम खेली है, गुस्सा ज्यादा नजर आ रहा है तेरे जख्म देखकर। और कर ले अपने भाभी से मजाक, आया ना होली खेलकर मजा। माँ अब आप जले पे नमक मत छिड़को, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। सुधीर को तो राधा ने मार मार कर अधमरा कर ही दिया था, लेकिन राधा को तो भीड़ में सुधीर को ढूंढने की सजा मिली, जिसका साफ नतीजा राधा के बेहोश होने पर पता ही चल गया था। लेकिन अब होली के साथ राधा का बदला तो पूरा हो जाता है और अब अगले ही दिन सुबह दामिनी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और वो अपनी बहू राधा और सुधीर की फोटो अखबार में देखती है, जिसमें टाइटल होता है, लठमार होली के बहाने भाभी का दिखा देवर पर गुस्सा, भाभी ने किया देवर को मार मार के अधमरा। ये देखकर दामिनी अपनी बहू राधा और बेटे सुधीर से कहती है, क्यों मना ली तुम दोनों ने लठमार होली और करवा ली अपनी बेइज्जती। देखो दोनों की फोटो छपी है अखबार में। माँ ये सब भाभी का क्या धरा है, और आप उन्हीं को बोलो ना, उनकी वजह से ना मुझे भी लोग बदनाम करेंगे। माँ जी मुझे क्या पता था कि ये खबर अखबार में छप जाएगी। माँ भाभी ने देखा मुझे कितना मारा है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। चुप रहो दोनों, और ये सब किया है तो अब भुगतो भी। और इस तरह राधा अपने देवर से बदला लेकर उसके साथ लठमार होली मनाती है, जिसकी खबर अखबार की सुर्खियां भी बन जाती है और हर तरफ राधा और सुधीर की होली की चर्चा होती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।